नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक माँ और बेटे की। माँ बेटा दोनों एक तो देश में है, एक परदेश में है, और दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग है ये ज़रूर कहानी जब पूरी सुनेंगे तभी पता चलेगा। तो कहानी आज से बहुत साल पुरानी है। तो उस वक्त रजनी जी और उनके पति दोनों साथ में ही रहते थे इंडिया में, और उनका एक बेटा था, उसका नाम राहुल था। राहुल पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, होनहार था। तो उसने अपने मम्मी पापा से 12th करने के बाद जिद की कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। अब पैसे की कोई कमी थी नहीं, इसलिए पिताजी ने बोला कि ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें विदेश भेज देता हूँ। लेकिन माँ का मन नहीं था, क्योंकि एक ही बेटा था और वो चाहती थी कि उनका बेटा उनके पास रहे। लेकिन जब उसने बहुत जिद की तो दोनों ने कहा ठीक है, उसका टिकट करवाते हैं, वहाँ पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है और वो चला जाता है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ घर में बचे थे। दिन गुजरते गए, लेकिन बेटा पहले तो बहुत फ़ोन कॉल करता था और सब कुछ, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे फ़ोन कॉल बंद कर दी। महीने में एक कॉल कर देता था। इधर से जब कॉल की जाती थी तो वो रिसीव भी नहीं करता था। उसको वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता था। समय गुजरता गया और पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई। एक दिन फ़ोन आता है कि पापा मेरी जॉब लग गई है। अब घर में सब लोग खुश तो हुए, लेकिन माँ ने बोला कि बेटा एक बार तो यहाँ आ जा, क्योंकि देखने का बहुत मन है और तुम भी यहाँ सबसे मिल लोगे। तो वो कहता है माँ मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो मैं आऊँगा। अब इतना सुनने के बाद दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, हस्बैंड वाइफ। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, आजकल के बच्चे हैं। दोनों किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब जॉब लग जाती है। शुरू में कुछ दिन तक तो वो पैसे भेजता है, उसके बाद पैसे भी बंद कर देता है। अब इधर पिताजी काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उम्र हो चली थी। और जिस कर्मचारी को इन्होंने बहुत विश्वास से अपनी कंपनी में रखा था और उसके सुपुर्द कर दी थी पूरी कंपनी की वो संभालेगा, उसने घोटाला किया और पूरी कंपनी गलती से अपने नाम कर ली। अब इनके पिताजी करते भी क्या, बेटा भी सुनने वाला नहीं था। तो इनके पास कमाई का भी कोई साधन नहीं बचा। जो खेती थी धीरे धीरे वो भी बंजर हो गई, कोई काम करने वाला नहीं था। पिताजी को कैंसर हो गया था, इसलिए अब उनकी हालत बहुत ख़राब थी। माँ किसी तरह उनका इलाज करा रही थी, लेकिन माँ की भी उम्र हो रही थी, तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। और बेटा अब कॉल नहीं उठा रहा था। ये लोग बहुत परेशान थे। गांव के लोग हेल्प करते थे, लेकिन कहाँ तक हेल्प करते। और एक दिन ऐसा आता है कि उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। उसमें भी बेटा नहीं आ पाता है, क्योंकि उस तक खबर ही नहीं पहुंच पाती। अब वो गुजर जाते हैं और पड़ोसी लोग मदद करते हैं, उनका क्रियाकर्म करवाते हैं। उसके बाद अब माँ अकेली रह गई थी। माँ के साथ एक नौकर था घर का, जो सालों से उनके साथ रह रहा था, बहुत विश्वास पात्र था। उसका नाम राकेश था। राकेश की भी लगभग उम्र 45 साल थी और वो बहुत ख्याल रखता था माता जी का और पिताजी का। लेकिन पिताजी अब नहीं रह गए थे, इसलिए माता जी का भरपूर पूरा ख्याल रखता था। डॉक्टर को दिखाना, दवाई लाना, खाना बनाना, घर का सारा काम वो करता था। जबकि अब उससे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे जितने पहले मिलते थे, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि वो इनका सारा काम करता था। अब ये अपने बेटे को इतना याद कर रही थी। ये अपने बिस्तर से यहाँ तक कि ज़्यादा उठकर चल भी नहीं पाती थी, बस डेली रूटीन थोड़ा बहुत कर लेती थी। एक दिन ऐसे ही जो उनका नौकर था, जब वो बाहर जाया करता था मार्केट वगैरह, तो दरवाज़ा बाहर से लॉक करके जाता था, क्योंकि उसे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर घुस जाए, क्योंकि माताजी चल फिर नहीं पाती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कुछ भी हो सकता है, तो वो बाहर से लॉक करके जाता था। तो उसने माताजी से बोला कि माताजी घर में राशन तो है नहीं और पैसे भी नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ बाहर से ब्रेड और मक्खन ले आता हूँ, वही हम लोग खा लेंगे। तो माँ बोलती है ठीक है। तो राकेश चला जाता है, बाहर से लॉक लगाता है और दुकान जाने के लिए निकल जाता है। अभी घर से कुछ दूर ही गया था कि मेन चौराहा पड़ता था। उस चौराहे से जब वो आगे जा रहा था तो अचानक से एक गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अब ये जानकारी माताजी को हुई नहीं क्योंकि वो घर के अंदर थी, वो उसके घर वालों तक हुई और जो भी हुआ वो उनके घर वालों ने किया। यहाँ तक कि इनके पास कोई खबर ही नहीं आई क्योंकि ताला बाहर से लगा था। सबने सोचा अंदर कोई है ही नहीं। अब अंदर माताजी उस राकेश का इंतज़ार करती रहती हैं और झटपटाती रहती हैं, खिड़की से बाहर देखती हैं, लेकिन सब कुछ लॉक था। कुछ वो खोल नहीं पा रही थी। वो बहुत परेशान होती हैं, तड़पती हैं, पानी भर भी नहीं पाती थी पानी जब आता था। और वो इतना याद कर रही थी अपने बेटे को, बस यही सोच रही थी कि एक बार मैं अपने बेटे को देख लूँ। दिन गुजरते गए, 8 दिन तक बराबर वो उसी घर में भूख प्यास से तड़पती रहीं। और उनका बेटा वहाँ विदेश में एक शादी कर के बैठा हुआ था। उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया था उसकी शादी हो गई है और बहुत अच्छे से वो रह रहा था। एक दिन अचानक से एक पड़ोसी इनके बेटे को खत लिखते हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, एक बार तुम यहाँ आ जाओ। फ़ोन तो नहीं उठाते थे, लेकिन जब खत वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला और वो तुरंत वहाँ से निकलता है। उसने सोचा कि जाकर देखता हूँ आखिर क्या हुआ, इतने साल हो गए हैं, 15 साल हो चुके थे पूरे। अब वो पहली बार अपनी वाइफ़ के साथ आया, लेकिन वाइफ़ को होटल में रोक दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो घर ले जाए पहले ऐसे ही बिना बताए। तो वो घर जाता है, माँ इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही बेटा घर आता है तो बाहर से लॉक देख करके वो सोचता है आखिर क्या हुआ है। तो पड़ोसी बताते हैं कि बाहर तो कई दिनों से ताला खुला नहीं है और नौकर की शायद डेथ हो गई। अब पता नहीं माँ जी का अंदर क्या हाल है भी कि नहीं है, क्या है। तो वो ताला खोलते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं, माँ देख करके बेटे को बहुत खुश होती है। वो दौड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन दौड़ नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरह दौड़ करके दरवाजे के पास पहुंचती है, लेकिन बेटा उसे इग्नोर कर देता है। ये देख करके वो एकदम से डर जाती है, चौंक जाती है कि आखिर मेरा बेटा मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है। वो दरवाजे के पास खड़े होकर रोती रहती है और उसका बेटा पूरे घर में घूमता है और उसके बाद बेडरूम में जाता है। जब बेडरूम में जाता है तो पता नहीं क्यों ये अजीब से देख रही थी इनकी माँ कि उनका बेटा बेडरूम से चद्दर में लपेट करके कुछ लेकर आया है और लेकर जा रहा है। उसके साथ 2-3 लोग हैं। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता है, वो उसकी सुनता ही नहीं। माँ वहीं कमरे में बैठे बैठे रोती रहती है, बेटा चला जाता है। ये एक माँ के लिए बहुत बड़ा दुख था और दर्द भी था। वो चला जाता है। उसके बाद पड़ोसी उस घर में आते हैं, इधर उधर सब देख रहे थे, सब बातें कर रहे थे, लेकिन तभी एक पड़ोसी बोलता है कि बहुत अच्छी औरत थी और बहुत प्यार करती थी मोहल्ले वालों को भी, अपने पति को भी, अपने बेटे की याद में ही उसने दम तोड़ दिया। ये सुनते ही अब राहुल की माँ एकदम से चौंक जाती है। वो अपने शरीर को टच करती है और सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मेरा बेटा मुझे देख सकता है, तभी तो उसने इग्नोर किया। वो पीछे पीछे भागने की कोशिश करती है लेकिन चल भी नहीं पा रही थी वो। उसने देखा उसका बेटा गाड़ी में बैठता है और चला जाता है, उसे इग्नोर करके। दरवाज़ा खुला पड़ा है लेकिन जब वो दरवाजे के बाहर निकलती कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। तब वो समझ गई कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। ये अपनी बेटी के पीछे पीछे जाती है। हॉस्पिटल में देखती है तो वहाँ उसके शरीर पड़ा हुआ है जो कि हड्डी का ढांचा ही था, सिर्फ कपड़े ही थे जिस कपड़े से वो पहचान सकती थी कि ये मैं हूँ। ये बहुत रोती है, तड़पती है, लेकिन अपने बेटे को गले नहीं लगा पाती है। वो दिन था और ये इतना रोती है कि रो रो कर इसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन बेटे को तो कुछ पता ही नहीं था। बेटा बस उसका वहाँ पर क्रियाकर्म करता है, उसके बाद विदेश चला जाता है। लेकिन कहते हैं कि उस माँ की आत्मा आज भी उस घर में है, अपने बेटे का इंतज़ार करती है। पड़ोसी बताते हैं खिड़की से अक्सर वो औरत झांकते हुए दिखाई पड़ती है। लोग देखते हैं और उस घर में कोई भी नहीं जाता, ना ही वो घर बिक पा रहा है और ना ही कोई ख़रीदना चाहता है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये घर सालों से बंद है। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।